दृष्टि आईएएस के टुडे जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था इंडियन स्कीमर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 था यह रिंचोपिडे परिवार से संबंधित है, और कथन 2 था इंडियन स्कीमर मुख्य रूप से बड़ी रेतीली तराई वाली नदियों, झीलों आदि के पास पाया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है, यह आपको बताना था। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, या फिर ऑप्शन डी न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी कि एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया। इसी तरह अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं और जवाब हमें भेजते रहिए, हमें इसका इंतजार रहता है। चलिए अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में इंडियन स्कीमर को देखा गया। बता दें कि इंडियन स्कीमर एक पक्षी है जो रिंचोपिडे परिवार से संबंधित है, इसलिए कथन एक सही है। इसका नाम रेंचोप्स अल्बिकोलिस है। इसका नाम इसके भोजन करने के तरीके और मछली के स्किमिंग के कारण पड़ा है। ये मुख्य रूप से रेतीली तराई वाली नदियों, झीलों और निकटवर्ती दलदलों के आसपास पाया जाता है, इसलिए कथन दो सही है। इसकी प्रजातियां उत्तर भारतीय नदियों, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम में पाई जाती हैं। इसकी कुल आबादी का लगभग 20% हिस्सा चंबल नदी के किनारे बसता है। इसकी आयुसीन स्थिति इंडेंजर्ड या लुप्तप्राय है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, यानी एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास का 19वां संस्करण आयोजित किया गया? आपके ऑप्शन थे नेपाल, अमेरिका, भारत या फिर जापान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, अमेरिका। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास का 19वां संस्करण 25 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक अमेरिका के अलास्का में आयोजित किया जा रहा है, इसलिए विकल्प भी सही है। अभ्यास के संस्करण में भारतीय सेना के 350 कर्मियों की एक टुकड़ी भाग ले रही है। इस दौरान दोनों देशों के सैन्य बल संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सहयोग बढ़ाने के लिए जरूरी सामरिक अभ्यासों की एक श्रृंखला का अभ्यास करेंगे। आपको बता दें, युद्धाभ्यास भारतीय सेना और अमेरिकी सेना द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक वार्षिक अभ्यास है। इस अभ्यास का पिछला संस्करण नवंबर 2022 में उत्तराखंड राज्य के औली में आयोजित किया गया था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, इसका लक्ष्य पेरिस समझौते में उल्लिखित ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस तक कम करना है, और कथन 2 है, वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 42% का प्रतिनिधित्व करने वाले चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत ने इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक और न ही दो। हाल ही में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक भाग के रूप में क्लाइमेट एम्बिशन समिट यानी CAS आयोजित किया गया। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र का क्लाइमेट एम्बिशन समिट का आयोजन संयुक्त राष्ट्र द्वारा उन नेताओं को प्रदर्शित करने के लिए किया गया था जिनके पास जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विश्वसनीय कार्य नीतियां और योजनाएं हैं। यह पेरिस समझौते में उल्लिखित ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लक्ष्य को कायम रखता है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत शीर्ष उत्सर्जक होने के बावजूद इस सम्मेलन में अनुपस्थित रहे, जबकि यह देश वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का 42% हिस्सा उत्सर्जित करते हैं, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इसमें दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान जैसे भारत के पड़ोसी देशों की भी उपस्थिति देखी गई। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक न ही दो। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व की स्थापना की घोषणा की है। बता दें कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में स्थित राज्य का 7वां टाइगर रिजर्व है, जबकि इससे पहले राज्य में 6 टाइगर रिजर्व थे, जो कि हैं कान्हा, बांधवगढ़, सतपुड़ा, पेंच, पन्ना और संजय डुबरी। इस अभ्यारण्य में लगभग 1414 वर्ग किलोमीटर का कोर क्षेत्र और 925 वर्ग किलोमीटर का बफर जोन शामिल है। इसमें नोरादेही एवं वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्यों के पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र एवं आसपास के वन क्षेत्रों को अधिसूचित बफर क्षेत्र में शामिल किया गया है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम यानी COFEPOSA अधिनियम 1974 किस मामले में किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने की अनुमति देता है? आपके ऑप्शन है तस्करी को बढ़ावा, डकैती, मानव तस्करी या फिर हथियारों की तस्करी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, तस्करी को बढ़ावा देना।
हाल ही मद्रास उच्च न्यायालय ने एक प्रैक्टिसिंग वकील के खिलाफ विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम 1974 के तहत जारी हिरासत आदेश को रद्द कर दिया। आपको बता दें, COFEPOSA यानी कोफसा अधिनियम 13 दिसंबर 1974 को संसद द्वारा विदेशी मुद्रा के संरक्षण और संवर्धन और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम और उससे जुड़े मामलों में निवारक हिरासत प्रदान करने के लिए पारित किया गया था। इस अधिनियम के दायरे में केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र सरकार का कोई भी संयुक्त सचिव और राज्य सरकार का सचिव किसी व्यक्ति विदेशी सहित को हिरासत में लेने का आदेश दे सकता है। निम्नलिखित मामलों में हिरासत लिया जा सकता है: तस्करी को बढ़ावा देना, परिवहन, छिपाना, भंडारण, तस्करी और तस्करी के सामान के लेन देन में शामिल व्यक्ति। इसलिए विकल्प ए सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, तस्करी को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, झेलम नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसका उद्गम अनंतनाग में वेरीनाग झरने से होता है। कथन 2 है, ये डल झील से होकर बहती है। और कथन 3 है, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी किशनगंगा नदी है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल 2 कथन ही सही हैं। हाल ही में कश्मीर घाटी में प्रचलित शुष्क मौसम की स्थिति के कारण झेलम और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर काफी गिर गया है। आपको बता दें कि झेलम नदी कश्मीर घाटी की प्रमुख नदी है। इसे कश्मीर में व्येत, संस्कृत में वितस्ता और ग्रीक में हाइड स्पेस के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम कश्मीर घाटी में पीर पंजाल श्रेणी की तलहटी में अनंतनाग में वेरीनाग झरने से होता है। इसलिए कथन 1 सही है। फिर यह पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले श्रीनगर और वुलर झील से होकर बहती है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। झेलम की सबसे बड़ी सहायक नदी किशनगंगा नीलम नदी है, जो मुजफ्फराबाद के पास मिलती है और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में प्रवेश करती है। इसलिए कथन 3 सही है। इस प्रकार केवल 2 कथन ही सही है, इसलिए विकल्प बी सही हुआ। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, केवल 2 कथन ही सही है। चलिए अगला प्रश्न देखें। हाल ही में खबरों में रहा बोल्सन कछुआ की आयुसीन स्थिति क्या है? आपके ऑप्शन है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट या फिर वल्नरेबल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। हाल ही में उत्तरी अमेरिका में संरक्षण प्रयासों के चलते बोल्सन कछुए खबरों में देखे गए। आपको बता दें, बोल्सन कछुआ, जिसका वैज्ञानिक नाम गोफेरस फ्लेवोमार्जिनाटस है, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी भूमि कछुओं की 5 प्रजातियों में सबसे बड़ा और दुर्लभ है। प्रागैतिहासिक रूप से इसकी सीमा पूरे चिहुआ हुआन रेगिस्तान में फैली हुई थी। इसकी वर्तमान सीमा उत्तर मध्य मैक्सिको के मापिमी उपप्रांत तक सीमित है। बोल्सन कछुए की वर्तमान आयुसीन स्थिति क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इसलिए विकल्प ए सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। अगला प्रश्न है, फुट एंड माउथ डिसीज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये एक सीमा पार पशु रोग है। कथन 2 है, ये वायरस के कारण होता है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है, आपको यह बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, एक और तो दोनों या फिर न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और तो दोनों ही कथन सही है। हाल ही में चंडीगढ़ प्रशासन ने 21,000 से अधिक पशुओं को खुरपका मुंहपका रोग या फुट एंड माउथ डिसीज FMD के खिलाफ टीके के लिए एक व्यापक अभियान चलाया। बता दें कि FMD एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है जो मवेशी, भेड़, बकरी और सूअर सहित 2 खुर वाले जानवरों को प्रभावित करती है। एक सीमा पार पशु रोग है जो पशुधन के उत्पादन को प्रभावित करता है, इसलिए कथन 1 सही है। साथ ही ये जानवरों और पशु उत्पादों में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बाधित करता है। यह रोग वायरस के कारण होता है जो पिकोर्नविरिडे परिवार का सदस्य है, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी कि 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। हाल ही में किस स्थान पर भारत के पहले प्रकाश स्तंभ का शुभारंभ हुआ है? आपके ऑप्शन है गोवा, नई दिल्ली, चेन्नई या फिर अहमदाबाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, गोवा। हाल ही में केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारतीय प्रकाश स्तंभ उत्सव या भारतीय लाइट हाउस महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया। ये उत्सव गोवा के पणजी में ऐतिहासिक किले अगौड़ा में आयोजित हो रहा है, इसलिए विकल्प 1 सही है। इस महोत्सव का उद्देश्य भारत के 75 प्रतिष्ठित प्रकाश स्तंभों के समृद्ध समुद्री इतिहास को पुनर्जीवित करना और दुनिया के सामने उनकी शानदार गाथाओं को सामने लाना है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, गोवा। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया माउंट सेमरू ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शन है पेरू, मलेशिया, जापान या फिर इंडोनेशिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, इंडोनेशिया। हाल ही में इंडोनेशिया के पूर्वी जावा प्रांत में माउंट सेमरू ज्वालामुखी फट गया। माउंट सेमरू इंडोनेशिया के पूर्वी जावा में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है
सेम्ब्रू को द ग्रेट माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, जो जावा का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है और सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। ये ज्वालामुखी भी सुंडा प्लेट, यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है कि नीचे इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के सबडक्शन द्वारा गठित द्वीप आर्क का हिस्सा है। दुनिया में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों वाला इंडोनेशिया प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर पर स्थित होने के कारण भूकंपीय उथल पुथल से ग्रस्त है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, इंडोनेशिया। चलिए अब नोट कर लीजिए आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित स्थलों में से कहाँ भगवान बुद्ध की शिक्षाएं पहली बार ताड़ के पत्तों पर दर्ज की गई थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मटाले रॉक कट गुफाएं, ऑप्शन बी कार्ला गुफाएं, ऑप्शन सी कन्हेरी गुफाएं या फिर ऑप्शन डी भाजा गुफाएं। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में कुछ और नए सवालों जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया।